हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ पे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्कंदन और अवक्षेपण। ये पृष्ठ रसायन का पाठ है, हिस्सा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए इसको देखा जाए। मान के चलिए कि हमारे पास कोलाइडी विलयन है। आपको पता है कि कोलाइडी विलयन कहा किसे जाता है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो हम कहते हैं कि वो कोलाइडी विलयन है। तो मान के चलिए कि हमारे पास कोलाइडी विलयन है और वो कोलाइडी विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऋण आवेशित हो सकता है, ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। तो जब ऋण आवेशित कोलाइड विलयन होगा तो क्या होगा सर, इनके कोलाइडी कणों के ऊपर माइनस चार्ज होगा। बहुत बढ़िया, माइनस चार्ज होगा। और दूसरा मान लेते हैं कि हमारे पास धन आवेशित कोलाइड विलयन भी हो सकता है। ठीक है, धन आवेशित कोलाइड विलयन का मतलब यह है कि कोलाइडी कणों के ऊपर धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, धन आवेशित कोलाइड विलयन। धन आवेशित कोलाइड विलयन का मतलब है कि इस पे कोलाइडी कणों के ऊपर कौन सा आवेश होगा बाबू, धन आवेश। बहुत बढ़िया। तो जब धन आवेश होगा तो उसे धन आवेशित कोलाइड विलयन बोल देंगे, और जब ऋण आवेश होगा तो उसे ऋण आवेशित कोलाइड विलयन बोल देंगे। आपको पता है कि समान चार्ज के बीच, सेम चार्ज के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात विकर्षण बल लगता है। ठीक है, और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण बल लगता है। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऋण आवेशित कोलाइड विलयन है। ऋण आवेशित कोलाइड विलयन का मतलब है कि इस कोलाइड विलयन में प्रत्येक कण के पास ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम चार्ज है। सेम चार्ज है तो इनको बीच विकर्षण बल लगेगा, और जब विकर्षण बल लगेगा तो क्या होगा कि ये आयन अपने जगह पर समान रूप से फैला रहेगा। ठीक है, अब जब समान रूप से फैला होगा तो ये विलयन अस्थायी होगा। क्या होगा? अस्थायी होगा। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे धन आवेशित कोलाइड विलयन है, तो सभी कोलाइडी कोणों पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो जब धन आवेश है तो एक कण दूसरे कण के बीच प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अर्थात विकर्षण बल लगाएगा। जब विकर्षण बल लगाएगा तो कण आसपास तो आएगा नहीं, जहां है वहीं पे समान रूप से चारों तरफ क्या होगा? फैला होगा। अब ऐसा होने से क्या होगा कि जब आयन समान रूप से चारों तरफ फैला होता है तो उस विलयन में प्रतिकर्षण बल लगता है, और उस प्रतिकर्षण बल के कारण विलयन अस्थायी होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर इसके आयन को नष्ट कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो क्या होगा सर? तो अगर इस कोलाइडी विलयन में आवेश को खत्म कर दिया जाए, माइनस आवेश या धन आवेश को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो जब आवेश खत्म होंगे तो होगा क्या कि ये विलयन जो है उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और उदासीन होकर क्या होगा कि ये कण जो है आपस में जुड़ना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। अब जुड़ना शुरू कर देगा तो यहां पे कणों का एक समूह बना लेगा, कणों का एक गुच्छा बना लेगा। ठीक है, अब जैसे गुच्छा बनाएगा, आपको पता है कि कोलाइडी विलयन में जो कण का आकार होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो जब इसमें प्रतिकर्षण बल समाप्त हो जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा या खत्म हो जाएगा तो होगा क्या कि कण जो होगा एक दूसरे के पास पास आएगा, और जब पास पास आएगा तो ये कण जो होगा एक कणों का समूह बना लेगा, एक गुच्छा बना लेगा। अब गुच्छा बनाने का मतलब क्या है कि पहले कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच था। अब जैसे गुच्छा बनाएगा, समूह बनाएगा, तो उसका आकार क्या हो जाएगा? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा होगा तो क्या होगा सर? अब जब ज्यादा होगा तो ये भारी होगा। अब जब भारी होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस बर्तन के तल्ली में आकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा।
और इस प्रकार से इन गुच्छों को इस कोलाइडी विलयन के तली में आकर बैठना, इसी प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ऋण आवेशित कोलाइड विलयन है, ये धन आवेशित कोलाइड विलयन है। इनमें सभी कणों के बीच आकर्षण बल बिल्कुल नहीं है, सब में प्रतिकर्षण बल है। सब में प्रतिकर्षण बल है तो कण अपने स्थान पर समान रूप से चारों तरफ क्या है, फैले हैं। जब फैले हैं तो कोलाइडी विलयन क्या है, अस्थाई है। अगर हम किसी भी प्रकार से इसके आयन को नष्ट कर दे या डिस्टर्ब कर दे या कम कर दे तो होगा क्या कि कण के आकार पास पास आएंगे, और पास पास आने का नतीजा होगा कि एक कणों का समूह बन जाएगा, जिससे गुच्छा या समूह कहा जाएगा। और वो धीरे 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 उनका आकार बढ़ेगा, तो वो 1000 नैनोमीटर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो भारी होगा, और जब भारी होगा तो इस विलयन में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और इन गुच्छों को, इन समूहों को बर्तन के तली में बैठना, इसी प्रक्रिया को स्कंदन या अवक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका हम लैंग्वेज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखा जाए यहाँ पे कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण, कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, जिससे कोलाइड अस्थायी होता है। ठीक है, यदि किसी प्रकार से इन आवेशों को कम या नष्ट कर दिया जाए तो विकर्षण बल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विकर्षण बल समाप्त होगा तो कण क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ करके समूह गुच्छा या पुंज क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। अब इस प्रकार कोलाइडी कणों का समूह अर्थात गुच्छा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, जिसे स्कंदन या अवक्षेपण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हार्डी-सुल्जे नियम। हार्डी-सुल्जे नियम क्या है? सपोज कीजिए कि हमारे पास धन आवेशित कोलाइड विलयन है और ऋण आवेशित कोलाइड विलयन है। ठीक है, तो धन आवेशित कोलाइड विलयन या ऋण आवेशित कोलाइड विलयन में इन आवेशों को क्या करना है, खत्म करना है। तो इन आवेश को खत्म करने के लिए इनके विपरीत आवेश को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो जो हम विपरीत आवेश को डालेंगे इसको खत्म करने के लिए, यानी स्कंदन को उसको खत्म करने के लिए, तो उसको बोला जाता है स्कंद आयन। क्या बोला जाता है, स्कंदक आयन या ऊर्मिकर्मक आयन। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन या ऊर्मिकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। मतलब यह है कि मेरे पास अगर धन आवेशित कोलाइडी विलयन है और ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, तो हमें इसमें आवेशों को क्या करना है, खत्म करना है। तो ठीक उसके विपरीत आवेश को उस विलयन में क्या करेंगे, डालेंगे। तो जब धन आवेशित कोलाइड विलयन होगा तो उसमें ऋण आवेशित आयन को डालेंगे, और जब धनायनिक कोलाइड विलयन होगा तो उसमें ऋण आवेशित कण को डालेंगे। अब जैसे धन आवेशित या ऋण आवेशित कोलाइड विलयन को डालेंगे तो ये आपस में कट फट जाएगा और कट फट के न्यूट्रल हो जाएगा। तो बोल रहा है, तो इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन, स्कंदक आयन का मतलब है जो हम डाल रहे हैं उसको स्कंदक आयन कहा जाता है या ऊर्मिकर्मक आयन कहा जाता है, जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ऋण आवेशित सेल के लिए स्कंदन करने की क्षमता निम्न है। सपोज कीजिए कि मेरे पास ऋण आवेशित कोलाइड विलयन है, तो स्कंदन सबसे ज्यादा कौन करेगा, Al+3 है और Ba+2 है और Na+ है। तो जरा बताइए सबसे ज्यादा स्कंदन किसमें होगा, ऋण आवेशित कोलाइड विलयन है, तो ऋण आवेशित कोलाइड विलयन को धन आवेशित क्या करेगा, खत्म करेगा, धनायन खत्म करेगा। तो ऋण आवेशित सेल को सबसे ज्यादा खत्म यानी स्कंदन कौन करेगा, Al+3, चूंकि इसका आयन क्या है, 3 है, तो 3 है तो 3 ऋणायन को खा जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्कंदन ये करेगा। ये 2 गो आयन है तो 2 गो धनायन है तो 2 गो ऋणायन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। इस पे 1 धनायन है तो ये 1 ऋणायन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, अब आ जाइए धन आवेशित सॉल की स्कंदन करने की क्षमता। तो धन आवेशित सॉल की स्कंदन करने की क्षमता FeCN6 4-
PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस और Cl माइनस। मान के चलिए कि हमारे पास कोई ऋण आवेशित सॉल्व है, सॉल्व मतलब कोलाइडी विलयन। अब ऋण आवेशित धन आवेशित सॉल्व है तो उसको खत्म करना है, तो धन आवेश को खत्म कौन करेगा? ऋण आवेशित। और ऋण आवेशित को खत्म कौन करेगा? धन आवेशित। तो कोई धन आवेशित कोलाइड विलयन है, तो अगर यहाँ पे ऋणायन का संख्या 4 है तो ये 4 धनायन को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो मतलब इसमें स्कंदन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें 3 गो ऋणायन है तो 3 गो धनायन को खत्म कर देगा। इसमें 2 गो ऋणायन है तो 2 गो धनायन को खत्म कर देगा। इसमें 1 ऋणायन है तो 1 धनायन को क्या कर देगा? खत्म होगा। मतलब ये है सर कि इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन, स्कंदक आयन मतलब जो हम डाल रहे हैं, धन आवेश डाल रहे हैं कि ऋण आवेश डाल रहे हैं, या उसके उसी का दूसरा नाम है उर्मीकर्मक आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगा ना, इसकी संयोजकता 3 है, इसकी 2 है, इसका 1 है, तो संयोजकता जितना ज्यादा होगा स्कंदक क्षमता भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरे पास धन आवेशित कोलाइड विलयन है और ऋण आवेशित कोलाइड विलयन है, और इसमें धन आवेश को खत्म करेगा ऋण आवेश, और ऋणात्मक कोलाइड विलयन को खत्म करेगा धन आवेश, यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ऋण आवेशित सॉल्व को स्कंदन करने की क्षमता कौन बढ़ाएगा? धन आवेश। तो इस पे 3 है तो ये खत्म कर देगा। उम्मीद ये 2 है तो 2 को ले जाएगा, ये 1 है तो 1 को ले जाएगा, ये 4 ऋणायन है तो 4 धनायन को ले जाएगा। इस प्रकार से ये करता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो, ताकि इसका लाभ सभी लोग क्या करें? उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।